और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आप नेता अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है। यार चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter एंड ग्रैंड आइटन नियोस। कोर्ट ने अमानतुल्लाह की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिहाई का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से भी इनकार किया। तो हम आपको बता दें कि बड़ी खबर, आप नेता अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत। कोर्ट ने अमानतुल्लाह की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये रिहाई का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार भी कर दिया है। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला, बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिहाई का आदेश भी जारी कर दिया है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है और राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से यह रिहाई का आदेश जारी किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी हुई। तो आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत और बड़ा फैसला अमानतुल्लाह खान के लिए। कोर्ट ने अमानतुल्लाह की रिहाई के आदेश भी जारी कर दिए हैं। यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। और जो रिहाई के आदेश जारी किए गए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा जारी किए गए हैं, इसके अलावा कोर्ट ने ईडी की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी उस पर भी संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया। कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया। और देखिए, अगर कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया है तो इसके मायने कई ज्यादा निकलते हैं, इसके काफी ज्यादा मायने निकलते हैं। और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट और बड़ी राहत अमानतुल्लाह खान के लिए। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की रिहाई के आदेश भी दे दिए हैं और साथ ही साथ कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया है। यह बड़ी खबर। ये पूरा मामला जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है। तो ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया, किस आधार पर इनकार किया, क्या कुछ इसके मायने निकलते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। तो अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, अमानतुल्लाह खान की रिहाई का आदेश और दूसरी तरफ ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कोर्ट का। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिहाई के आदेश दे दिए हैं। अब तमाम फॉर्मेलिटीज होंगी और उस फॉर्मेलिटी के बाद अमानतुल्लाह खान को रिहा कर दिया जाएगा। फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो ईडी की तरफ से डाली गई थी उस पर संज्ञान लेने से भी कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो ये पूरा मामला जो जुड़ा है दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिस पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर आशीष सिन्हा इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ।
आशीष, जो खबर आ रही है उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से भी कोर्ट ने इनकार किया है। इसके क्या कुछ मायने निकलते हैं? देखिए, दरअसल ईडी को कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली वक्फ घोटाला में जो कथित घोटाला है उसमें आप एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करिए। ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट अदालत में फाइल कर दी। आज जब ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अदालत को संज्ञान लेना था, तब अदालत ने कहा कि जो चार्जशीट में आपने अमातुल्लाह के खिलाफ जो आपने सबूत दिए हैं वो पर्याप्त है कि उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सके। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसमें मुकदमा चलाने की जो मंजूरी है संबंधित अथॉरिटी से जो मिलनी चाहिए थी, वो मंजूरी आपने नहीं लगाई है, लिहाजा हम इस पर संज्ञान नहीं लेंगे। कोर्ट ने कहा कि जब हम चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लेंगे तो ऐसे में अमातुल्लाह खान जो है उनको रिहा किया जाए। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर उनको रिहा करने का आदेश दिया है। अब निर्भर ये करता है कि क्या उनकी जेल से बाहर आने से पहले ही जो ईडी होगी वो चार्जशीट पर संज्ञान लेकर माफ करिएगा, चार्जशीट पर अनुमति लेकर यानी सैंक्शन लेकर आएगी, या फिर अब जो है अमातुल्लाह खान जो है वो रिहा हो जाएंगे। कमोबेश इतनी जल्दी का ये प्रोसीजर नहीं है, लेकिन जांच एजेंसी से ऐसी चूक कैसी हुई है, मुझे लगता है कि ये भी देखने वाली बात होगी और जांच एजेंसी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये भी देखना होगा भविष्य में। और आशीष, जिस तरह से आपने बताया कि ईडी ने जो चार्जशीट दायर की थी उसमें जो लूप होल्स थे, अगर उसको ईडी पूरा कर देती है तो क्या इस रिहाई पर थोड़ा सा ब्रेक लगेगा? नहीं, देखिए, आज चूंकि रिहाई का आदेश कोर्ट ने जारी कर दिया है, कोर्ट ने ये कहा है कि ठीक है आप पर्सनल बॉन्ड भरिए, उसके बाद हम रिहा हो जाएंगे। तो अगर एक बार अमानतुल्लाह खान अगर रिहा हो जाते हैं तो फिर तो जमानत रद्द करने की बात होगी ना, फिर आपको दूसरी अदालत में जाना पड़ेगा। फिर चूंकि इस मामले में जब समन जारी होगा तो उनको बतौर आरोपी पेश होना पड़ेगा। लेकिन एक बार जमानत अगर मिल जाती है तो फिर जमानत रद्द करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है तो अब जमानत को रद्द इतनी आसानी से कोर्ट करेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को आज एक बहुत बड़ी राहत मिली है। एक बड़ा मुस्लिम चेहरा आम आदमी पार्टी के अमातुल्लाह खान है, जिनके ऊपर एक लंबे समय से वक्फ बोर्ड घोटाले को लेकर जो जांच है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चल रही थी, और उस मामले में अब अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। जी बिल्कुल, तो एक बार फिर से माना जाए कि ईडी को झटका लगा है और आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर। देखिए, बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका वो भी तब है जब आपके पास पर्याप्त सबूत हैं। अदालत को ये कहना पड़े कि ईडी की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसमें अमातुल्लाह के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, लेकिन मरियम के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि इनको तो आप रिहा करिए, वो तो रिहा करने उनको उनके खिलाफ मामला बनता ही नहीं है। लेकिन अमातुल्लाह के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बावजूद एक टेक्निकल पॉइंट पर ईडी के समन पर चार्जशीट ना लेना, ये कहां पर ईडी के अधिकारियों की तरफ से गलती हुई है, क्या जवाबदेही तय होगी? मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में, इतने हाई प्रोफाइल मामलों में इस तरह की गलतियां अमूनन जांच एजेंसी से नहीं होती। अगर ईडी अदालत में यह भी कहती कि ठीक है, चलिए सैंक्शन का जो प्रोसीजर है वो फंसा हुआ है, हमने संबंधित अथॉरिटी में अप्लाई किया है, तो भी अदालत एक बार को मान सकती थी। लेकिन ईडी की तरफ से सीधा ये कहना कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अदालत संज्ञान ले और आपने नियमों का पालन नहीं किया है, तो यहां पर मुझे लगता है कि कहीं एक भारी चूक हुई है। देखना यह पड़ेगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष।